प्रिय सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस डेली प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब किया है और हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस डेली प्रेयर चैनल में। हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सहित है। हालेलुया। स्तुति करना सही शोभा देता है। क्या देता है? हमें क्या करना शोभा देता है? सोती आराधना करना हमें क्या करता है? शोभा देता है। यीशु का धन्यवाद करना हमें क्या करता है? शोभा देता है। गीतों को गाना हमें क्या देता है? शोभा देता है। शोभा का मतलब समझते हैं? शोभा का मतलब क्या होता है? अच्छा लगता है। क्या लगता है? तो यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। परमेश्वर की आराधना करना हम भक्तों को शोभा देता है। एक भक्त परमेश्वर की आराधना करता है, ये उसके लिए अच्छा है। ये उसके लिए क्या है? अच्छा है। लेकिन एक भक्त यदि बुराई करता है तो उसको ये शोभा नहीं देता है। एक भक्त अपने मुंह से गलत शब्द निकालता है तो उसके लिए ये शोभा की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका एक घर है और उस घर को आप लीपा पोती करके उसको सुंदर नहीं बनाते तो वो शोभा नहीं देगा, वो खूबसूरत नहीं दिखेगा। उस घर में लोग रहते हैं और उसकी दीवारें टूटी पड़ी है, उसका सारा उस घर का सारा चीज खराब पड़ा है, वो कभी शोभा देगा क्या? नहीं देगा। वो लोग देखेंगे उसको तो कहेंगे इस घर में लोग रहते जरूर हैं, लेकिन इस घर का मरम्मत सही नहीं है, इस घर की देखरेख सही नहीं है। लोग उसको देखकर तारीफ करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी को आप हमेशा कीचड़ में चलाओ, गंदगी में चलाओ, कभी भी आप गाड़ी को नहीं धोगे, लोग उस गाड़ी की तारीफ करेंगे। नई गाड़ी हो लेकिन कभी उस पर पानी मत डालो। मेरी एक आदत है, मेरे पास जो भी चीज है मैं उसको अच्छे से रखने की कोशिश करता हूँ, भले पुराना हो चाहे नया हो। हालेलुया। अगर आपका घर है, आप उस घर को सुंदर बनाकर रखोगे, लोग उस घर की क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। आपके पास चीज है, उस चीज को आप हमेशा अच्छा करके रखोगे तो लोग उसकी क्या करेंगे? भले कैसा भी इसके पास है लेकिन उस चीज को ये संभाल कर रखते हैं। इसी तरह बाइबल ऐसा कहती है, हम भक्तों को, हम धर्मी लोगों को परमेश्वर की आराधना करना क्या देता है? शोभा देता है। एक विश्वासी को आराधना करना, भक्ति करना शोभा देता है। निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना, हर बात में धन्यवाद देना एक भक्त को क्या देता है? शोभा देता है। पहले जो पढ़ा वही पढ़ा ना, हे सियोन क्या कर लिखा था उसमें? हे धर्मियों। नहीं, उसमें जो दूसरे बुक ने पढ़ा है, सियोन तू क्या कर लिखा है? 2:10 में क्या लिखा है? ना जकरिया के 2:10 में क्या लिखा है? वही लिखा है। जल्दी से पढ़ो, मोबाइल में जकरिया जी पढ़ो जल्दी से। जकरिया 2:10। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। हालेलुया। कब निवास करेगा? जब हम ऊंचे स्वर से क्या करेंगे? गाना शुरू करेंगे, जय जयकार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है जय जयकार करने का मतलब गाना ही नहीं है ना? स्तुति करना, आराधना करना केवल गाना ही नहीं है। आप किसी बात को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, वो एक आराधना है। वो एक क्या है? आराधना है। यीशु के नाम को ऊंचा जहां पर भी आप ऊंचा उठाते हैं वो उसकी महिमा है, आराधना है। गीत गाना ही केवल महिमा करना नहीं होता है, आराधना करना ही आराधना नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है
धर्मियों को उसकी स्तुति करना शोभा देता है। निरंतर यीशु की बढ़ाई एक भक्त व्यक्ति करता है, ये उसके लिए शोभाजनक बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक विश्वासी होने के नाते आप 10 लोगों के बीच में यदि बैठे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जब भी किसी बात की बड़ाई करें तो किसकी बड़ाई करो? यीशु की। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु, एक विश्वासी को यीशु के नाम को बढ़ावा देना शोभा देता है। यीशु के नाम की स्तुति करना आपको और मुझे क्या देता है? शोभा देता है। मैंने उदाहरण आपको दिया है, यदि आप किसी को अपने घर को दिखाना चाहते हो तो आपके घर को कैसे बनाकर रखो? सुंदर बनाकर रखो, जिससे कि लोग भी देखकर क्या करें? भले छोटा घर है, भले ही ना मिट्टी का बना हुआ घर है, लेकिन कैसा है? कैसा है? हालेलुया। कैसा भी घर हो, यदि उसको लीप कर पोत कर सुंदर तरीके से अगर डिजाइन किया गया है, उसको खूबसूरत बनाया गया है ना, तो लोग बोलेंगे बहुत ही अच्छा है, अच्छा घर है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, ऐ सिय्योन जय जयकार कर, ऊंचे स्वर से गा, मेरी महिमा कर, तब मैं तुम्हारे बीच में क्या करूंगा? कहा आ जाऊंगा, कहा निवास करूंगा। कहा एक विश्वासी होने के नाते एक दिन 8वें दिन यहाँ आकर आप गीतों को गाकर आराधना करके चले जाते, उसके बाद में आपकी और मेरी जिंदगी से 8 दिन तक उस खुदा के नाम का धन्यवाद नहीं निकलता, तो किस बात के हम धर्मी हैं? हालेलुया। वहां पर लिखा है, तू धन्यवाद करेगा, स्तुति करेगा, निरंतर मेरे नाम को लेगा, तो मैं तेरे बीच में निवास किए रहूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं कलीसिया में निवास करूंगा, उसने ये नहीं कहा कि मैं सभा में निवास करूंगा, उसने कहा तू जय जयकार कर, तो मैं तुम्हारे बीच में क्या करूंगा? निवास। आपको और मुझे शोभा देता है क्या करना? आराधना करना। आपको और मुझे शोभा देता है क्या करना? यीशु के नाम की तारीफ करना। हालेलुया। लोग संसार को ऊंचा उठाए, लेकिन आपका काम है किसको ऊंचा उठाना है? लोग संसार की तारीफ करे, आपका काम क्या है? आपका और मेरा काम क्या है? यीशु की तारीफ करना। हालेलुया, हालेलुया। है ना? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, है ना, जब आपके सामने ऐसा निर्णय आ जाए कि आप यीशु को ऊंचा उठाएं कि संसार को ऊंचा उठाएं, है ना, वहां पर खड़े होकर वहीं रुककर केवल किसको ऊंचा उठाना? यीशु को। क्योंकि बाइबल कहती है हमें यही शोभा देता है। यही क्या देता है? शोभा देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि आपके और मेरे जीवन से किसी मनुष्य की महिमा होती है तो ये प्रभु को शोभा नहीं देता। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन से किसी पास्टर की तारीफ होती है, मैं कहना चाहता हूँ वो प्रभु को शोभा नहीं देता। हमारा फोकस, हमारा कर्तव्य एक ही है, परमेश्वर को महिमा मिले। हम केवल और केवल यीशु को शोभा देने वाला काम करें। हालेलुया। हमें यीशु की आराधना करना ही शोभा देता है, हमें यीशु की तारीफ करना ही शोभा देता है, निरंतर यीशु के नाम को ऊंचा उठाना ही हमें क्या देता है? शोभा देता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, हे सिय्योन क्या कर, जय जयकार कर, ऊंचे स्वर से गा। लोग जितना दबाना चाहे ना, अपने अंधे को देखा जो सड़क के किनारे बैठा था, है ना, बस वहाँ मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 46 पद में लिखा है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई अंधा सड़क के किनारे बैठा था और हजारों की भीड़, और यीशु वहां से निकल कर गया। यीशु आगे आगे और भीड़ पीछे पीछे, यीशु आगे आगे और भीड़ पीछे पीछे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो भीड़ इसलिए नहीं थी कि यीशु चमत्कार करता है करके देखने के लिए जा रहे थे। वो भीड़ कहीं ना कहीं उनके पास बीमारियों की बीमारी थी, वो कहीं ना कहीं चंगाई पाने के लिए यीशु के पीछे दौड़ रहे थे। उनमें लकवे भी थे, उनमें कई प्रकार के बीमार थे, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है यीशु उनके लिए नहीं रुका, यीशु उनके लिए नहीं रुका। इस अंधे के लिए रुकने का एक रीजन है जिसको मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। उस अंधे ने हे यीशु करके नहीं चिल्लाया, ऐसा करके नहीं चिल्लाया। उसने पहला शब्द हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह
ठहर जा, मुझ पर क्या कर, दया कर। वो पीछे चलने वाली भीड़ को यीशु के बारे में पता था, लेकिन दाऊद के वंश से यीशु आया उनको पता नहीं था, क्योंकि बाइबल में लिखा है मसीह केवल किसके वंश से आएगा। ये अंधा कहीं ना कहीं अपनी चिल्लाहट में साबित कर रहा था, तू मसीह है, तू यीशु नहीं है, तू क्या है। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं केवल यीशु है करके, लेकिन यीशु नहीं, वो मसीह है। ये अंधा वो दाऊद का पुत्र करके चिल्लाया, तो उसने सारी भीड़ के सामने इस बात को मान लिया कि परमेश्वर का पुत्र जो मसीह आने वाला है तू ही है, तू मुझ पर क्या कर। बाकी भीड़ ने दाऊद की संतान करके नहीं चिल्लाया। दाऊद जिसका शब्द उस अंधे ने लिया, बाइबल कहती है ना, दाऊद के वंश से ही मसीह आएगा। हालेलुया। और ऐसा लिखा है, लोगों ने दबाना शुरू किया। इसने बाद में भी केवल यीशु का नाम नहीं लिया, बाद में भी कहा, डबल से कहा है, दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर। और जोर जोर से चिल्लाया, ऐसा लिखा है, और भी जोर से उसने चिल्लाया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कितनी भी भयंकर भीड़ हो आपके सामने, आपका और मेरा करते हुए हमारे यीशु की महिमा का हम क्या करेंगे, है ना। एक जगह ऐसा लिखा है, मुझे वचन याद नहीं आ रहा, जब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी से और मेरी जिंदगी से महिमा नहीं पा लेता, तब तक आपके जीवन में काम नहीं करेगा। ऐसा मुझे ऐसा याद आ रहा है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, वहां पर बहुत से काम नहीं हुए, तो ऐसा लिखा है, अब तक यीशु मसीह अपनी महिमा में नहीं पहुंचा, इसलिए वहां कार्य ही नहीं हुआ। जिस दिन आपसे, आपकी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से प्रभु को महिमा मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन खुदा आपकी जिंदगी में काम करना भी क्या करेगा, शुरू कर देगा। क्योंकि उसने कहा है, तू जय जयकार कर, तू आराधना कर, तो मैं तेरे बीच में क्या करूंगा, निवास करूंगा। एक व्यक्ति कभी भी पुकारेगा नहीं तो यीशु आएगा क्या। बाइबल कहती है, अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, मांगो तो क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। चिल्लाओ यीशु के नाम से, दुहाई दो यीशु के नाम से, कहो दाऊद के पुत्र यीशु मसीह हम पर तो क्या करे, दया। ऐसा करके जो चिल्लाता है वो साबित करता है, वो अपने आप में विश्वास करता है, साबित करता है, अपने आप को उसमें ढाल लेता है, कहता है मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मसीह है। हजारों की भीड़ दाऊद का पुत्र करके नहीं चिल्लाया, या नासरत का यीशु करके चिल्लाया, हो सकता है यूसुफ के पुत्र करके चिल्लाए होंगे, हो सकता है और भी कुछ नाम लेकर उसको क्या किया होगा, चिल्लाया होगा, लेकिन उस अंधे ने क्या कहा, दाऊद के पुत्र। भीड़ भी पागल हो गई होगी, यूसुफ का तो पुत्र है ना, क्या बोल रहे हैं। यही खासियत थी उस अंधे के लिए रुकने का रीजन यही था। लोग बोलते होंगे ये तो बड़ाई का पुत्र है, ये तो यूसुफ और मरियम का पुत्र है, और ये अंधा तो बेवकूफ हो गया, पागल हो गया, क्या बोल रहा है, दाऊद की संतान तो मुझ पर क्या कर। लेकिन यीशु को वही सुनना पसंद, यूसुफ का पुत्र, मरियम का पुत्र, यीशु को सुनना पसंद। उसको क्या सुनना पसंद था, दाऊद का पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु उससे रुकता है जो सच्चाई से आराधना को करता है। इसलिए भजन संहिता में क्या लिखा है, क्योंकि धर्मी लोगों को क्या करना शोभा देता है, क्या करना शोभा देता है, स्तुति करना बहुत जल्दी भूल जाते, ज्यादा नहीं चलेंगे, हो गया समय। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे क्या शोभा देता है, हालेलुया, परमेश्वर की आराधना करना, भक्ति करना और उसके नाम को निरंतर ऊंचा उठाना हमें